जब आपके पास पैसे होंगे ना तो भाई कॉलेज में जो आप लड़कियां देखते हो या फिर लड़के देखते हो, मैं लड़कियों लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि कॉलेज में जब आप लड़की देखते हो सोचते हो अरे यार इतनी अच्छी है, इसको मैं कैसे मतलब फ्रेंड्स बनाऊँ या अप्रोच करूँ। जब सो आपके हे सामने गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो वेल गाइज, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि भाई मैं वीडियो रेगुलर बेसिस पे लेके आऊँगा, लेकिन नहीं लेके आ पाया। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली अभी सीज़न और अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि जो आप कमिट करते हो ना, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो डेफिनेटली वो नहीं होता है। उसके अलावा हर एक काम हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आप कमिट करी वो नहीं होता है। तो वो चीज़ है। बाद बाकी आज का ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए होगा कि मैंने एक चीज़ और बात करी थी कि भाई मैं कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है या फिर उससे रिलेटेड। तो जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क करता हूँ वहाँ मुझे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं कॉर्पोरेट मतलब जो भी ऑफिस है मेरा उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। तो इसलिए वहाँ डेटा का सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो उसको साइड करते हुए हम लोग आज बात करने वाले कॉलेज के लिए, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इनफैक्ट फाइनल ईयर में है। तो वो ये वीडियो ज़रूर ले लास्ट तक देखना। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और वो सीखने के लिए क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं वही चीज़ डिस्क्राइब करूँगा जो मेरे से गलती हुई थी। इनफैक्ट वो बहुत सारे से बच्चों से गलती होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए क्या बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो गाइज पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, और इट माइट भी कि जब पॉइंट पे बात करूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो प्लीज़ यार उस चीज़ को मेरे माइंड सेट को जज मत करना, क्योंकि जब कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहता है, इनफैक्ट कॉलेज में रहता है, तो सबका माइंड सेट अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वही रहता है। सब इतने मेच्योर नहीं होते उस समय। तो ये सारी गलतियाँ वहाँ हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर वालों को क्या करना चाहिए, वो गलती कहाँ करते हैं। तो यार देखो, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सीपीआई मेंटेन करनी होती है बहुत अच्छी। क्यों? वो इजी भी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हर एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 90% सब्जेक्ट वही होते हैं जो आपने पहले 11th 12th में पढ़ाई करी है। सो इट इज़ ईजी टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप अच्छे से सीपीआई मेंटेन कर लो, 8 पॉइंटर से ऊपर ले आओ। 7.5 से ऊपर मेंटेन तो मैंडेटरी है, कर ही लेना आप लोग। दूसरी चीज़ कहाँ गलती करते हैं, जब हम लोग घर से आते हैं कॉलेज में आते हैं तो हम ना अकेले पढ़ जाते हैं। तो अकेले पढ़ने से क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमारा कोई दोस्त हो मित्र हो तो जिससे हम लोग टाइम स्पेंड कर सकें, बातें शेयर कर सकें, पढ़ाई में भी हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारी माइंड सेट चलती है और हमने जो एजप्शन बना रखा अपने माइंड में रील के थ्रू या वीडियोस के थ्रू कि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, तो हम उसको मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही हमारा कुछ रियल लाइफ ही हो, जो कि नॉट पॉसिबल है। लेकिन इस दौर में, इस भागा भागी दौर में, मतलब ऐसा कुछ करने के चक्कर में हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं, जैसे कोई लड़का है या लड़की है तो वो महिला मित्र बनाने का ट्राई करते हैं, लाइक फीमेल फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि समहाउ मतलब कि आपको हो सकता है कि आप किसी को आसानी से, किसी को मुश्किल से कोई दोस्त मिल जाए। तो दोस्त मिलना मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी क्या है यहाँ पे, बात बड़ी है कि क्वालिटी है कि नहीं उसके अंदर, स्टैंडर्ड है कि नहीं है। कि ऐसा नहीं कि आज आपसे दोस्ती करी, कल उससे दोस्ती करी, परसों उससे करी। अगर सिर्फ फ्रेंड है तो फिर आपको ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक लाइन और यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, जो कि मैंने पिछले 3-4 साल से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो चीज़ें आपको लगती है ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही, तो और एक कहीं पे लिखा था या मैंने कहीं से सुना था कि कुछ चीज़ों को ना जानने में ही बेहतर है। तो आप उन सब चीज़ों में मत घुसो तो बेहतर है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए करना। फिजिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा रहे क्या बकवास चल रहा है, बट हाँ ये रियलिटी है। अगर आप वहाँ माइंड को या फिर अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। दूसरी चीज़, आप जब भी फ्रेंडशिप करते हो कॉलेज में तो उसके मतलब प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज बोले तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो आपका वाइब मैच करे, जो आपकी बातों को समझे। ऐसा नहीं कि टॉक्सिक हो जाए बाद में चल के। और
आगे चल के ऑब्वियसली सी बात है, हर कोई बंदा जो चाहता है, जिसका जो मोटिव है, फ्रेंडशिप मतलब क्या, तुम तो सिर्फ बात करने के लिए फ्रेंडशिप करोगे नहीं, मतलब कोई भी नहीं करता। तो वो चीज़ें हैं, बट आप देख लेना अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, क्योंकि बाद में बहुत सारी फिर दिक्कतें आती है फर्स्ट ईयर में। दूसरा, जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो क्या करें। तो सेकेंड ईयर में आप जब आते हो तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को जानो, जो नए नए टेक्नोलॉजी मार्केट में आए हैं उसको अभी से जानना स्टार्ट करो। चाहे वो कोई भी अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब कोई लैंग्वेज है या कोई ऐसी ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे अभी हमारे समय में जो है फुल स्टैक पूरा चल रहा था, ठीक, अभी भी चल रहा है। उसके बाद ब्लॉकचेन आया, तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आते रहती है, तो यू हैव टू अपडेट इट। तो आप जब वहाँ सारी चीज़ें पता रहेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें क्या पढ़ना है, तो आगे चल के डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप सिर्फ सेकेंड ईयर और मैक्सिमम थर्ड ईयर तक ही सीख सकते हो। उसके बाद तो कुछ आपके पास टाइम नहीं रहता है कि उतना काम करे, और फिर आपको मन भी नहीं लगता है, क्योंकि अब तो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, और तो ये दिक्कत है। तो आपको सेकेंड ईयर तक सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है, सर्च रिसर्च कर लेना और पढ़ाई भी स्टार्ट कर देनी है, और उस पर अच्छा ग्रेप बनाना, कोई एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के आपको अच्छे से वो करना है। जो कि अभी मुझे लगता है कि कैंपस प्लेसमेंट में जो जावा काफ़ी हेल्पफुल है सभी कॉलेजेस में, तो आप उसको, और पाइथन, जावा और पाइथन, इसको थोड़ा कमांड करना है। देखिए डीएसए, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछेंगे कि भैया डीएसए करना इंपॉर्टेंट है क्या। यार देखो, डीएसए आप तब भी करो, हालांकि डीएसए नहीं भी करोगे चलेगा, बट कहाँ चलेगा, कम पैकेजेस के लिए चलेगा। तो इट माइट भी कि आपको उसमें जॉब भी ना मिले इस रोल के लिए, डेवलपर के लिए, क्योंकि आप जब डीएसए करके रहोगे तो आपको अच्छी पैकेज ऑफर होगी, क्योंकि जो अच्छी कंपनी है, जो 10 लाख 8 लाख से ऊपर की कंपनी है, वो डीएसए पूछती है। लेकिन उससे नीचे की कंपनी हल्की फुल्की कोडिंग वगैरह पूछते हैं, और उसके बाद टेक्निकल राउंड में आपको जो है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हो सकता है कि वो आपको ट्रेनिंग दे, अदरवाइज वो बैठाते भी नहीं है, बहुत सारे दूसरे काम भी करवा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल रोल या डेवलपर ही आप बन जाओ। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही, आनी तो चाहिए भाई, अगर तुम उस बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये आपको देख लेना है कि भाई करना क्या है, क्या पढ़ना है, आगे क्या स्कोप है। अपने सीनियर से बात करो, जो फाइनल ईयर है, पास आउट है, तो उस टाइप के सीनियर से। जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो थर्ड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में आपको ज़्यादातर फोकस करना है टेक्निकल राउंड क्वेश्चंस बेस पे, मतलब जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस टॉपिक पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, जो आपने पढ़ाई करी है कोडिंग के बारे में, जिस लैंग्वेज के बारे में, तो उसका हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार रिटेन पास करने के बाद दूसरा आता है टेक्निकल राउंड, तो वहाँ आपको झंडा गाड़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास नॉलेज नहीं है, वो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको जाके ट्रेनिंग देनी है, पता है, लेकिन आपको सिलेक्शन होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई, इनको सामने वाले बंदे को लगना चाहिए नहीं भाई ये सब जानता है और ये कर सकता है। तो उसके लिए थ्योरी भी आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप कोडिंग करते रहो, कोडिंग करना एक अलग चीज़ है और थ्योरी भी है, उसके साथ साथ आपको पैरेलली काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग कर लो दोस्त, क्योंकि इंग्लिश के बिना डिफ़िकल्टी हो जाती है यार। देखो, एक स्टैंडर्ड हो जाता है, एक जज करने का भी तरीका हो जाता है। अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो कहीं भी आफ्टर ए कॉलेज भी, तो एक अच्छा रेपुटेशन आपका बनता है। और हालांकि काम उतनी नहीं आती है, अगर आप एमएनसी कंपनी में वर्क नहीं कर रहे हो, क्लाइंट बेस पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो इंटरनली काम उतना नहीं आता है कि आप इंग्लिश में ही हमेशा बात करो। बट अच्छा रहता है अगर आपको इंग्लिश आती है और फ्रीक्वेंटली आती है, तो दैट्स गुड। अब आते हैं फाइनल ईयर में आप हो और आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी, तो आप क्या करोगे। तो सबसे बेसिक सा फंडा ये है कि आप थर्ड ईयर में ही जब हो तो Naukri.com और इंडीड पे, यहाँ पे आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए ट्राई करो, क्योंकि आफ्टर इंटर्नशिप जो है कंपनी आपको हायर कर लेती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको यही करनी है कि इंडीड पे, Naukri.com पे और जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब सीकिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ प्रोफाइल बनाओ और 100% प्रोफाइल बनाओ। उसका भी मैंने तरीका शायद पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे जो आपका रैंकिंग करे प्रोफाइल सामने वाले बंदे को, एचआर को। तो उसके लिए मैंने वीडियोज़ बनाए थे, शायद आपने नहीं देखा तो मैं फिर से वीडियोज़ बना दूंगा उस पर फुल डिटेल में, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना मुझे। और फाइनल ईयर तक तो हो गया, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक क्या करना है नहीं करना है, ये मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, उतना डिटेल भी नहीं बता रहा हूँ। डिटेल नहीं बताने का एक रीज़न है यार, देखो कि कोई चीज़ें अगर मैं फिर पूरा खोल के बताने लगूंगा तो फिर तकलीफ हो जाती है, वो चीज़ें रियलिस्टिक हो जाती है, तो फिर हो सकता है आप गंभीर सोच में डूब जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब फर्स्ट ईयर में हो तो भाई थोड़ा सा
टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें कम करो, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। और जब आप जॉब करते हो ना, मैं बता देता हूँ, आफ्टर ए जॉब जब आपके पास पैसे होंगे ना, तो भाई कॉलेज में जो आप लड़कियां देखते हो या फिर लड़के देखते हो, मैं लड़कियों लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि कॉलेज में जब आप लड़की देखते हो सोचते हो अरे यार इतनी अच्छी है, इसको मैं कैसे मतलब फ्रेंड्स बनाऊँ या अप्रोच करूँ। जब आपका पैकेट गर्म रहेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। अभी मैं नोएडा 62 में रहता हूँ। जब मैं आप शाम में जाओगे, हालांकि 5-6 महीने से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गया हूँ 62 में ही, तो मुझे बाहर नहीं जाना होता, पहले गाज़ियाबाद रहता था। तो जब मैं जाता था तो आप देखोगे तो 90-80% लड़कियाँ जॉब करती हैं, और वो आपके साथ आएंगी जाएंगी या फिर आपके कंपनी में वो काम करेगी, तो आपको जैसा आपकी टेस्ट है, जैसी आपकी चॉइस है, वो सब मिलेगा। मतलब तो उसके लिए टेंशन मत लो, बस अभी पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि अभी तुम बकैती कर लोगे कॉलेज में, फिर बाद में पता चला कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी कम हो गई, पैकेज कम लगा, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर खर्च नहीं कर पाओगे। 20,000 रुपये मान के चलो तुम्हें मिले, 15,000 20,000 में तुमने जॉब स्टार्ट करी, कितना बचाओगे तुम? 8-10 हज़ार तुम्हारा रूम रेंट खाना हो जाएगा अगर अच्छे से रहोगे तो। फिर तुम कुछ इधर उधर पॉकेट खर्चा, पर्सनल खर्चा भी होता है, फिर उस पर तुम आगे भी एक्सपेंड करना है। तो दैट्स क्वाइट टफ हो जाता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अभी पढ़ाई करो थोड़ा बहुत, अगर हो सकता है हो जाता है तो नॉट एन इशू, बट इतना बर्डन नहीं लेना। मैं देखता था अपने कॉलेज में, मैं वीडियोस मैं आपको डाल दूंगा, जब हम लोग बैठते थे 8-10-15 लोग अपने ग्रुप का, ग्रुप इन द सेंस अपने सेक्शंस का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक ही सेक्शन तो एक ही दोस्त होता था वो। तो फिर हमारी ये डिस्कशन होती थी कि क्या करें कैसे करें नहीं करें, मतलब उसको लेके। तो अब पता चला कि भाई ये सब कुछ नहीं है, बस मतलब आपको एट द एंड आने वाला 2 साल 4 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपने सुना भी होगा रियलिस्टिक, ये सारी चीज़ें रियल है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करो। मैं ज़्यादा, मुझे लगता है 4-5 मिनट में इसी टॉपिक पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो चीज़ है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, ये सब थोड़ा बहुत आप ध्यान देते रहो। बाद बाकी जो भी आता है मैं आगे वीडियोस भी बनाता रहूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। और तो यही है। बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है आपको लेके अपने करियर को लेके या फिर स्टडी को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।